नमस्कार साथियों। कई बार जूनियर वकीलों के दिमाग में ऐसा आता है कि ज़मानत की एप्लीकेशन में, बेल एप्लीकेशन में ऐसा क्या लिखा जाए जिससे प्रभावित होकर हमें ज़मानत मिल जाए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेल एप्लीकेशन में क्या लिखें ऐसा कि जज प्रभावित होकर के हमें जमानत दे दे, ऐसा सब लोग सोचते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं सारी बातें करता हूं, इसलिए आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ही सारी बात समझाऊंगा। दो तरह के अपराध होते हैं, एक जमानती अपराध होता है, एक अजमानती अपराध होता है, यानी बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये पहले से ही तय रहता है कि कौन सा अपराध जमानतीय होगा और कौन सा अपराध अजमानतीय होगा। जब आप किसी अपराध के लिए अपने क्लाइंट की तरफ से बेल एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं, तो अगर जमानती अपराध है तो उसमें तो जमानत मिलना ही मिलना है। सीआरपीसी की धारा 436 जमानती अपराध के लिए ही बनी है और इस प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें एप्लीकेशन कभी देने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ हाजिर होकर के मौखिक तौर से भी निवेदन करेंगे तो जज इस बात को स्वीकार करते हुए जमानत दे देगा। यानी यहाँ बेल प्राप्त करना आपका राइट है। जहां जमानती अपराध है वहां आपका अधिकार है और आप न्यायालय से अधिकार पूर्वक उसकी मांग करते हैं और न्यायालय को वो मांग स्वीकार करनी पड़ती है और आपको जमानत न्यायालय को देनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं अजमानती अपराध की। जहां अपराध अजमानतीय हो जाता है वहां न्यायालय की दया पर आप निर्भर हैं। मोस्टली लोग एक ही ग्राउंड लेकर के आते हैं, घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, अगर ये जेल में चला गया तो इसके परिवार को भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसी कोई बेल एप्लीकेशन मैंने आज तक नहीं देखी जिसके अंदर ये बात नहीं लिखी हो। ये ग्राउंड सबसे महत्वपूर्ण है कि घर में एक ही व्यक्ति है जो कमाता है और अगर वो ज्यादा दिन तक जेल में रहा तो घर के परिवार के लोग भूखों मर जाएंगे। ये सबसे बड़ा और बेस्ट ग्राउंड होता है हर व्यक्ति के लिए। न्यायालय भी समझता है कि भाई अकारण अगर किसी को जेल में रखेंगे, दूसरे विचारण में देर लगेगी, संभावनाएं हैं, विचारण प्रक्रिया हमारे यहाँ काफ़ी लंबी चलती है, तो इस सब में भी काफ़ी टाइम लगता है। और अगर अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है पुलिस का तो फिर उसको फैसला जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित है, ये भी बात उसके अंदर डाली जाती है। तो ये जो सब बातें हैं, ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जब हम बेल एप्लीकेशन पुटअप करते हैं। ये 3-4 लाइन है, मेन है। एक लाइन और इसके अंदर ऐड करी जाती है, वो ये है कि हमने भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में या किसी भी उच्च न्यायालय में कहीं भी हमने इसकी एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन पुटअप नहीं की है। सिर्फ हमने ये पहला आवेदन दिया है, जो प्रथम आवेदन हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। बस ये चीज़ आती है और कुछ भी नहीं है। बेल एप्लीकेशन एक सिंपल एप्लीकेशन, इसके अलावा आप कोई भी कहानी लिखेंगे कि झूठा फंसाया, ये सब चीज़ें तो लिखते ही लिखते हैं। इसके अलावा भी और बड़ी कोई कहानी लंबी आप लिख देंगे तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ना ही न्यायाधीश इसको पढ़ते हैं, ना मजिस्ट्रेट इसको पढ़ते हैं। केवल ये देखा जाता है कि अपराध की प्रकृति कितनी गंभीर है और किन परिस्थितियों में अपराध हुआ है। प्रथम दृष्टया ये बेल के लायक है कि नहीं है, प्रथम दृष्टया ये आदमी, इसको जमानत अगर दे दी गई है तो इसकी कोई दुरुपयोग होने के चांसेस हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं बेल में। इसके अलावा कुछ नहीं देखा जाता। बेल एप्लीकेशन विद इन अ सेकंड डिसाइड होती है। कई कोर्स में मैं गया हूं, मैंने देखा है कि जज केवल उसको सुनते हैं या मजिस्ट्रेट सुनते हैं और बोलते हैं ओके ठीक है, मतलब बेल ग्रांटेड या फिर बेल रिजेक्ट, बस दो चीजें हैं। तो इसलिए इसमें ज्यादा आपको अपनी वकालत घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत कुछ सिर्फ आपके चेहरे से होता है। वो भी देखते हैं कई बार कि नया लड़का है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, दिल टूट जाएगा इसका अगर इसको बेल नहीं दी तो, और अपराध अगर थोड़ा कम गंभीर प्रकृति का है तो बहुत इजी गोइंग बेल दे देते हैं। देखिए बेल कभी राइट नहीं बनता,
बेल का भी अधिकार नहीं होता जब तक कि वो जमानती अपराध ना हो। अजमानती अपराध की स्थिति में होता क्या है, ये न्यायालय का स्वाभाविक अधिकार है, इसका हमेशा ध्यान रखें है कि वो चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं दे सकते। तो बस दोस्तों, आज बेल एप्लीकेशन पे बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि बेल एप्लीकेशन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। 3-4 लाइनें इसके अंदर मेन होती हैं, वो आपने अगर लिख दी पर्याप्त है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा विशेष ड्राफ्टिंग की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। बेल एप्लीकेशन बच्चों का खेल है, बिल्कुल। इसमें जो नए लड़के होते हैं उनकी शक्ल को देख करके कई बार न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट इम्प्रेस हो जाते हैं और उनको बहुत जल्दी बेल मिल जाती है। और कई बार इसमें बहुत बुजुर्ग वकील साहब जाते हैं, बहुत तजुर्बा होता है उनके पास में, 4-6 किताबें भी लेके जाते हैं और दिखाते हैं, ये साहब ऐसा हुआ था, इस केस में ये हुआ था, उस केस में तो भी जज साहब धीरे से कहते हैं कि मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, बस बात खत्म। तो इसलिए ये बेल जो है वो न्यायालय से मिली हुई, आप इसको एक मेहरबानी कह सकते हैं। तो जहां अजमानती अपराध है वहां न्यायालय की मेहरबानी है, इसलिए आप इसको कभी भी अपने अधिकार स्वरूप मांग मत कीजिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। इसको आप जितना झुक के मांगेंगे उतना जल्दी स्वीकार होने के चांसेस हैं। जज साहब के ऊपर है, उनका स्वाभाविक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।